मंगल भवन एपिसोड 103। हरे कृष्ण। राम और परशुराम जी के बीच में जो कुछ भी हुआ वो केवल उन दोनों को ही पता चला। किसी ने और नहीं देखा कि परशुराम जी का जो धनुष था वो ले लिया गया, भंग हुआ, वो उसमें से प्रत्यंचा चढ़ी, एक तीर बाहर निकला, परशुराम जी ने राम की प्रदक्षिणा की, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ये किसी ने नहीं देखा, क्योंकि परशुराम जी के हिलने से ही एक बवंडर आता था। और यहाँ पे तो राम ने परशुराम जी के हाथों से वो विष्णु चाप खुद ले लिया था, उससे भी एक बवंडर आ गया था। सो इन दिस वे लॉर्ड राम प्रोटेक्टेड द इमेज ऑफ परशुराम जी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। हर किसी को लगा कि अरे परशुराम जी चले गए। क्यों चले गए, क्या हुआ उन दोनों के बीच में, नोबडी न्यू। लेकिन कम से कम इतना तो अच्छा था कि परशुराम जी चले गए। दशरथ महाराज वाज वेरी हैप्पी। राम जा करके दशरथ महाराज को उठाए, कहे कि देखिए पिताजी, परशुराम जी चले गए हैं, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दशरथ महाराज ने देखा कि सूर्य फिर से अपनी कक्षा में जा रहा है, वो दिख रहा है, दिन में थोड़ा चंद्र भी दिख रहा है, सारे पशु पक्षी आराम से डोल रहे हैं। सो दिस वॉज अ गुड साइन, द एब्सेंस ऑफ एनी ओमन in their lives. For now, Ram was with him. और दशरथ के लिए और कुछ नहीं चाहिए था, राम है मेरे साथ, बस। दशरथ महाराज को लगा पता नहीं और कितने सारे ऐसे प्रसंग उनके जीवन में आएंगे जब उनके और राम के बीच में का ये जो एडहेसिव है, नॉन फेविकॉल एडहेसिव, वो उसको टेस्ट किया जाएगा कि वो ब्रेक होता है कि नहीं। शायद उन्हें पता नहीं था कि आगे जाकर के इस एडहेसिव को वो खुद ही तोड़ेंगे। बहरहाल पूरा कारवां अयोध्या वापस आ गया। अयोध्या पूरी तरह से फिर से सेलिब्रेशंस में डूब गई। दशरथ महाराज ने 10 दिन का उत्सव का आयोजन किया। सारी राजमाताओं ने चारों राजकुमारियों को अपने अपने महल दिखाए, अपने अपने श्रृंगार के सामान दिए, बहुत सारे रिचुअल्स हुए। पूरी अयोध्या ऐसे लग रही थी जैसे इंद्र की नगरी अमरावती के साथ में उसका युद्ध चल रहा हो कि हु इज मोर ब्यूटीफुल, अयोध्या और अमरावती। सारे ब्राह्मणगण राजकुमारियों और राजकुमारों के लिए बहुत सुंदर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। हर जगह पे भाट आकर के उनके यश के गीत गा रहे थे। गंधर्व यक्ष किन्नर चारण जा जा करके सभी के ऊपर पुष्पों के फूल माल चढ़ा रहे थे, हार चढ़ा रहे थे। ऐसे सेलिब्रेशंस में अयोध्या डूब गई। हम देखते हैं दशरथ महाराज ने बहुत सारे गांव, घोड़े, हाथी, रथ, सोना, गाय सब दान दिए। दशरथ महाराज फिर से राज्य करने लगे और राम और लक्ष्मण उनके साथ थे। दशरथ महाराज ने भरत को बताया कि किस प्रकार से भरत के नाना जी बीमार हैं और उनके मामा युधिष्ठिर आए हैं उनको बुलाने के लिए। खबर मिलते ही भरत चले गए अपने ननिहाल और साथ में थे शत्रुघ्न। सभी युधिष्ठिर के दोनों युधिष्ठिर के साथ में अश्वपति को देखने गए। अश्वपति जो कि कैकेयी के पिता थे और भरत और शत्रुघ्न के नाना थे। सारी अयोध्या राम और सीता को देखते हुए, बाकी सारे रानियों को देखते हुए अत्यंत मंत्रमुग्ध थी। खास करके सीता ने सभी रानियों के मनों को जीत लिया। उनका सौहार्द, उनका प्रेम, उनकी तन्मयता, उनका आदर, इनने रानियों को ही नहीं पूरे अयोध्या वासियों के मन को जीत लिया। सभी राह देखने लगे कब राम राजा बनेंगे और कब हमें राम अपने पालक के रूप में मिलेंगे ऑफिशियली। हर कोई जानता था यही होने वाला है, बट एवरीवन वाज वेटिंग फॉर दैट ऑफिशियल डिक्लेरेशन। For Dashrath Maharaj, this was the perfect time. He was the ideal husband, he was the ideal disciple, he was the ideal father, he was the ideal king.
everything. His life was picture perfect. As for Ram and Lakshman spent very quality time with their wives, सीता और उर्मिला. हम देखते हैं पिक्चर परफेक्ट लाइफ बहुत समय तक ऐसे अच्छे से नहीं चलती किसी के भी जीवन में. और दशरथ महाराज के जीवन में क्यों चले? दशरथ महाराज के मन में इस अच्छे समय में एक ही दुविधा उनके मन में चल रही थी, क्या ये सही समय मेरे साथ हमेशा ऐसे ही चलेगा? इवन ही न्यू ऐसा नहीं चलेगा. एंड ही वॉज रियली फियरफुल दैट दिस पिक्चर परफेक्ट लाइफ शुड ब्रेक. बट लेस डिड ही नो दैट ही इज द वन हु इज गोइंग टू ब्रेक इट एंड फॉर द गुड ऑफ हिमसेल्फ. यहां पर हमारा बालकांड समाप्त होता है. कल से हम दूसरे कांड अयोध्या कांड की ओर आगे बढ़ेंगे. आप सभी हमारे साथ हैं. 103 एपिसोड्स में हमने पूरे बालकांड का समाप्त किया है. आपकी सराहना, आपके मैसेजेस, कभी कभी हम पोस्ट करने के लिए देरी कर देते हैं तो आपके रिमाइंडर्स, ये सारे हमें उत्साहित रखते हैं कि अरे देयर इज समवन हु इज वेटिंग फॉर आवर पॉडकास्ट्स एंड आवर एपिसोड्स. Thank you very, very much for your love, kind appreciation, wishes and blessings. Hare Krishna. मंगल